हाल के दिनों में ब्राह्मणों को अपशब्द कहकर विवादों में आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब ब्राह्मणों के लिए अपने आवास पर भोज का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने इसके लिए अनोखी शर्त रख दी है। दरअसल जीतन राम मांझी ने 27 दिसंबर को दोपहर 12 बजे अपने सरकारी आवास पर ब्राह्मण पंडित भोज का आयोजन किया है। मांझी की शर्त के अनुसार इस भोज में ऐसे ही ब्राह्मण पंडितों को निमंत्रण दिया गया है जिन्होंने जीवन में कभी मांस और मदिरा का सेवन नहीं किया हो। इसके अलावा ऐसे लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है जिन्होंने कभी चोरी और डकैती भी न की हो। नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने 27 दिसंबर 2021 को दोपहर 12:30 बजे अपने आवास पर ब्राह्मण पंडितों के लिए भोज का आयोजन किया है। भोज में एक शर्त उन्होंने रखी है और शर्त काफी स्पष्ट है। जीतन राम मांझी जी का स्पष्ट तरीके से कहना है कि वैसे ब्राह्मण पंडित जिन्होंने कभी भी चोरी डकैती नहीं करी हो, जिन्होंने कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो, वो उनके आवास पर आए, अपने हाथ से वो उन्हें भोजन परोसेंगे। लेकिन एक चीज फिर से मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि वो ब्राह्मण पंडित जिन्होंने कभी चोरी डकैती नहीं करी हो, जिन्होंने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया हो, वैसे पंडित ब्राह्मणों को आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी अपने हाथ से 27 दिसंबर 2021 12:30 बजे अपने सरकारी आवास पर भोजन परोसेंगे। आप आइए, दलित आदिवासी परिवारों के साथ भोजन करिए, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पाखंड मत करिए। भले ही मांझी ने भोज का आयोजन किया हो, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ब्राह्मण पंडितों के खिलाफ आज भी हमला जारी रखा है। गुरुवार को एक अखबार की कतरन की तस्वीर ट्वीट करते हुए मांझी ने कहा कि चोर को चोर ही कहूंगा। हालांकि अब मांझी के इस भोज को लेकर सियासत भी तेज होने के आसार हैं। 2 बार माफी मांगने की बात किया, लेकिन माफी मांगने के बाद भी जो ब्राह्मण समाज हैं उबल रहे हैं। तो अब मैं कहता हूं कि जिस आदमी के लिए शब्द की बात यूज किया है कि जो मांस खाता है, दारू पीता है, अनेक कुकर्म करता है, पढ़ना नहीं जानता है, हमारे लोगों को विफुल करता है, और उसको को एक बार नहीं हम सैकड़ों बार हम यही कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से। और उन लोग कोई जीभ काटने की बात करते हैं और कोई है, तो बाकी बात मैं समाज पर छोड़ता हूं कि हमारा समाज इसमें क्या निर्णय लेता है, क्या करेगा। लेकिन हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर वो जीभ काटने की बात करते हैं व्यक्तिगत रूप में, तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब जीभ काटने के लिए कोई किसी को भेजावे तो हम देख लेंगे उसको। वहीं जीतन राम मांझी के ब्राह्मण भोज पर बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अफजल शम्सी ने भी पलटवार किया है। जीतन राम मांझी जी के नाम में ही राम लगा हुआ है, तो ये तो स्पष्ट है। अब रहा ये कि वो ब्रह्मभोज करा रहे हैं, कर्मकांड की जटिलताएं, यज्ञादि अनुष्ठान, ये सारी चीज को जब वो मानते ही हैं, तो हम और आप कौन होते हैं या वो कौन होते हैं कि किसी को सर्टिफिकेट देंगे कि कौन सही है कौन गलत है। इसका तो गीता में ही लिखा हुआ है कि मनुष्य अपने कर्मों का फल पाता है। तो मुझे लगता है कि जब उनके नाम में ही राम लगे हुए हैं जो कि सर्वव्यापी हैं, तो इसके बाद मुझे लगता है कि कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं।